नमस्कार किसान साथियों, मैं रुदास पुनिया कृषि पर्यवेक्षक बयाना भरतपुर से। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग बिजी हैं, अभी बाजरे की जो आपकी कटाई चल रही है, कुछ लोगों की थ्रेसिंग भी हो चुकी है और हमारे किसान साथी साथ में ही सरसों की अपनी फसल की बुआई की तैयारी करने में जुट चुके हैं। तो किसान साथियों, आज मैं इस वीडियो में मैं आपको जो सरसों में उर्वरक प्रबंधन है उसके बारे में जानकारी दूंगा कि हमारी फसल है जो सरसों है उसको कितने पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको जो बातें बता देता हूँ। एक हमारे जो 1 हेक्टर जो ज़मीन होती है हमारे यहाँ, जो बयाना जो कस्बा बयाना धौल भरतपुर में आता है, इसमें लगभग 6.25 बीघा 1 हेक्टर में होता है। तो किसान साथियों, मैं 1 हेक्टर के हिसाब से भी बताऊँगा, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट और बीघे के हिसाब से भी बताऊँगा। तो किसान साथियों, सर्वप्रथम हम उन किसानों की बात कर लेते हैं जो किसान डीएपी डालते हैं, यानी डीएपी से अपनी एराई करते हैं, बुआई करते हैं सरसों की। तो किसान साथियों, आपको जो हमारी जो सरसों की जो फसल है उसकी जो उर्वरक जितने चाहिए होते हैं, यानी कि उसकी जो न्यूट्रिएंट उपयोग क्षमता है उसकी 120 किलो तो नाइट्रोजन चाहिए होती है उसको, और 60 किलो फास्फोरस और पोटास चाहिए होती है उसको 40 किलो, और साथ में 40 किलो ही सल्फर की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर। तो किसान साथियों, मैं इसको आपको जो 1 हेक्टर में कितना डीएपी डालना है आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो किसान साथियों, आपको 1 बीघा में यानी 1 हेक्टर में आपको 130 किलो अगर आप डीएपी डालते हो, यानी अपने 6.25 बीघा में, तो आपको लगभग इससे 60 किलो डीएपी 60 किलो जो आपका फास्फोरस पोषक तत्व है वो उपलब्ध होगा। साथ में इसी से नाइट्रोजन उपलब्ध होगी। नाइट्रोजन आपको 24 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध होगी इससे, जो कि आपको जो बेसल डोज में जाएगी। तो किसान साथियों, जैसे कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं किसान साथी हैं, उनको 1 बीघे में लगभग 15 से 20 किलो डीएपी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और लगभग आपका ये जो डीएपी आप डालोगे और ये साथ में आपकी डीप प्लेसमेंट में जानी चाहिए, यानी कि बीज को और डीएपी को साथ में मशीन की सहायता से एराई करें। या कुछ लोग होते हैं जो हाथ से सरसों की बिजाई करते हैं, और कुछ साथी होते हैं जो अपनी मशीन से बुआई करते हैं। ज़्यादातर मशीन से ही बुआई होती है, सभी को पता है। तो किसान साथियों, जैसा कि जो डीएपी से जो फास्फोरस 60 किलो उपलब्ध हो रहा है, ये तो आपकी फास्फोरस की उपलब्धता मिलती है फसल को। साथ में जो आपको जो नाइट्रोजन है, जो 120 किलो नाइट्रोजन डालना है फसल में, आपको 24 किलो तो आपको डीएपी से मिल रहा है। तो किसान साथियों, आपको लगभग हमें जो बाकी जो नाइट्रोजन है वो यूरिया से देनी होगी, जो कि आपको ड्रॉप ड्रेसिंग में देनी पड़ेगी, जिससे आपके जो पानी देते हो आप खेतों में उस वक्त आप डाल सकते हो 30 से 35 दिन बाद। तो किसान साथियों, आपको लगभग 206 किलो यूरिया आपका 1 हेक्टर में डलेगा, जिससे आपकी 95 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध होगी। और किसान साथियों, पहले हमने 24 किलो डाला था, जो कि डीएपी के साथ में डल चुका है, और 95 किलो अभी डाल रहे हैं। तो किसान साथियों, ये लगभग हमारा 119 किलो जो नाइट्रोजन होता है जो पौधों को उपलब्ध हो जाता है। साथ में हम अलग से पोटास, जैसे एमओपी आता है, एमओपी हम डाल सकते हैं। किसान साथियों, इसके अलावा आपको जो सल्फर की जो डोज है, किसान साथियों, जो हमारी कुछ साथी सल्फर डायरेक्ट डालते हैं और कुछ साथी जिप्सम की सहायता से सल्फर उपलब्ध करवाते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं जिप्सम के बारे में जानकारी दूंगा आपको। तो किसान साथियों, जिप्सम में हमारी में 18% तो सल्फर होता है और 23% कैल्शियम होता है। तो किसान साथियों, 18% सल्फर होता है जो जिप्सम में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो किसान साथियों, 1 हेक्टेयर में लगभग 250 से 300 किलो जिप्सम को आप डाल सकते हो, यानी 1 बीघा में
40 से 50 किलो आपकी जिप्सम डल जाएगी, जिससे आपकी सल्फर की आपूर्ति हो जाएगी। लगभग इसमें 8 से 9 किलो सल्फर मिलती है किसान साथियों। और कुछ हमारे किसान भाई होते हैं जो सल्फर बेसल डोज में भी डालते हैं, यानी कि यूरिया के साथ में मिला कर डालते हैं। और कुछ होते हैं जो अपनी बुआई के समय डालते हैं। सल्फर आपकी 2 प्रकार से आती है, एक तो दानेदार आती है, एक पाउडर फॉर्म में आती है। पाउडर फॉर्म में आप उसको पानी देते समय आप प्रयोग में ले सकते हो 30 से 35 दिन बाद। और जो आपकी दानेदार होती है, दानेदार को आप डीप प्लेसमेंट में एराई करके डाल सकते हो। तो किसान साथियों, आपको लगभग 4 से 5 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर डालना है, 1 बीघा में डालना है। और लगभग 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर आपको सल्फर आपको अपने खेतों में देना है। तो किसान साथियों, जो आपका सरसों की फसल का जो उर्वरक प्रबंधन जो मैंने बताया है, उसमें सबसे ज़्यादा रोल फास्फोरस का ही होता है और एसएसपी का नाइट्रोजन का भी होता है, और साथ में अपना सल्फर का होता है। किसान साथियों, जो आपका सल्फर पोषक तत्व है, ये आपकी फसल को पाले से बचाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, और साथ में आपकी फसल में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो किसान साथियों से अनुरोध करूंगा, जो मैंने उर्वरक मैनेजमेंट बताया है सरसों का, आप उस हिसाब से डालना। कुछ लोग मैंने देखा है, कुछ किसान साथी होते हैं 1 बीघा में 30 किलो डीएपी डाल देते हैं, 35 किलो डाल देते हैं। चलो कम तो खैर चल भी जाता है, लगभग 10 से 15 किलो चल भी जाता है, लेकिन अत्यधिक नहीं डालना है। जब हमारी भूख 5 रोटियों की है और हम उसमें 7-8 रोटी खाएंगे, तो आपको पता है कि स्वाभाविक तौर पे वो हमें नुकसान करेंगे। तो हमारी फसल को एक बैलेंस डाइट देनी है। आप बैलेंस डाइट दोगे तो आपकी फसल एक मेंटेन रहेगी, अच्छी ग्रोथ करेगी और अच्छी उपज आपको प्राप्त होगी। ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है और आपके पौधे कमज़ोर होते हैं और आपकी फसल में कीड़े मकोड़े और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और रोग सबसे ज़्यादा आक्रामक करते हैं। तो किसान साथियों से अनुरोध करूँगा, जो डोज है वो निम्न स्तर की रखें आप, जो मैंने बताई है। 15 से 20 किलो आपको डीएपी डालना है, लगभग 30 से 35 किलो आपको यूरिया यूज़ करना है। सल्फर आपको 4 से 5 किलो आप डाल सकते हो। सल्फर अलग अलग फॉर्म में आती है, 98% में भी आती है और 90% में भी आती है, और आपकी जिप्सम में तो सल्फर आती ही आती है। जिप्सम आपकी क्षारीय जो भूमि होती है उसको सुधारने में काम करता है। तो किसान साथियों से अब मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप इसको मेथड को अपनाएं, और किसान साथियों से ये अनुरोध भी करूंगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। अभी तक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं और धीरे धीरे प्रयास करूंगा किसानों के लिए एक अच्छी टेक्निकल नॉलेज देने के लिए। किसान साथियों, आज मैं विदा लेता हूं। सभी किसान साथियों को 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी की जयंती है उसकी बधाई देता हूं। साथ में साफ सफाई का ध्यान रखें। राम राम किसान साथियों।